हम भी अघोर एक एक हीरे हैं, हम भी अघोर संप्रदाय के कहीं ना कहीं, तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो काम करते हैं। लेकिन जिनको उसकी एक्चुअल वैल्यू पता है कि कार्य कैसे करना है, उसके साथ कार्य कैसे होते हैं, वो ब्रह्म कपाल धारण करते हैं। अब ब्रह्म कपाल क्या है आज बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए कि होता क्या है कि जो ब्राह्मण शरीर है, बहुत बार कई ऐसे गुप्त शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है कि एक विद्या जो है वो उनके कपाल में वास करती है। अब ब्राह्मण जो है वो शुरू से बुद्धिमान तो कहे गए हैं, लेकिन एक ऐसी भी तीव्र कहते हैं एक सिद्धि है, शायद बहुत सारे ब्राह्मण भी जो है वो इस चीज़ से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन एक रहस्य जैसा है कि ब्रह्म कपाल उसको कहा जाता है कि जो कोई ब्राह्मण होता है उसका जो कपाल है। और होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि अब अघोरी जो है वो किसी को आप पता है कि ब्रह्म कपाल लेना है तो किसी को जाएंगे मारेंगे फिर उसका कपाल ले लेंगे, नहीं। जब कोई प्राकृतिक रूप से अपनी इस भौतिक यात्रा को पूरा करता है और प्राकृतिक रूप से ही वो शमशान भूमि की तरफ जाता है, क्योंकि कर्मा सबको भोगना पड़ता है। अगर कहीं ना कहीं चाहे कोई अघोर पंथ में है चाहे कोई नाथ पंथ में है, अगर वो प्रकृति के नियमों को उल्लंघित करते हुए कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी निर्दोष का दोष हो जाए, और ब्राह्मण की हत्या करना तो ब्रह्म हत्या, तो भैया सोच सकते हैं आप, शास्त्रों ने बहुत बार कहा है कि ब्रह्म हत्या जो है जब लगी काशी में आकर के, जो है काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव जी की भी वो ब्रह्म हत्या कपाल जो ब्रह्म देव का था वो काशी में जाकर के छूटा, नहीं तो पूरा अन्यत्र पूरे संसार में घूम लिए वो, लेकिन ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि शीश काट लिया था ना काल भैरव जी ने। अब ब्रह्मदेव को ब्राह्मण स्वरूप ही बताया जाता है, और कहीं ना कहीं ये जो ब्रह्म कपाल है जब कोई प्राकृतिक रूप से अपनी यात्रा पूरी करता है तो योगी और वो जो अघोरी हैं जो दूसरे, वो इंतज़ार करते हैं कि कोई ब्रह्म कपाल जो है जो प्राकृतिक रूप से जिसने देह का त्याग किया है। अब कई योगी अघोरी इसके बारे में ये बताते हैं कि वो उस मृत आत्मा के लिए भी जिसके वो शरीर के अवशेषों का कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। अब थोड़ी सी ये, तभी तो मैंने बात कहा था ना कि थोड़ी सी दूसरी बाहर समाज से बाहर की बात है, कुछ ऐसे सीक्रेट हैं। लेकिन अब तो चीज़ें चेंज हो गई। पहले गांव देहात में जंगलों में जहाँ शमशान खुली भूमि पे हुआ करते थे, आप गए आपने क्रिया संपन्न की, दाह की, उसके बाद आप चले गए, फिर आपको बुला कि 3 दिन बाद आ जाना, आप 4 दिन बाद आ जाना फूल लेने के लिए, या जो भी अवशेष जो दिए जाते हैं गंगा जी में बहाने के लिए।